एआई की बढ़ती डेवलपमेंट को लेकर हर कोई एक्साइटेड है, लेकिन इसी में कुछ लोग स्केप्टिकल भी हैं। फाइनली ह्यूमंस अपने फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड के विजन की तरफ फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं। एक तरफ एआई की सक्सेस की वजह से जॉब जाने की टेंशन, और दूसरी तरफ अ नेसेसरी स्टेप फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ सिविलाइजेशन। तुम सब मानो या ना मानो, लेकिन हम सबकी लाइफ में एआई एक फिक्स प्लेस बना चुका है। सबका एक अलग ओपिनियन है एआई को लेकर। और रही बात एआई की हर फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन और ऑटोनोमस नेचर की वजह से लोगों की जॉब जाने का डर, जो कि जेन्युइन है। बट व्हाट इफ आई टेल यू इट्स क्वाइट द ऑपोजिट, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। आज हम एआई की जर्नी एंड मोर स्पेसिफिकली एआई के फ्यूचर के बारे में प्रैक्टिकली बात करेंगे। सो लेट्स रोल आउट द इंट्रो। माय नेम इज मास एंड यू वाचिंग एमजेडएफ नॉलेज। एलन मैथिसन ट्यूरिंग एक इंग्लिश मैथमेटिशियन, कंप्यूटर साइंटिस्ट, लॉजिशियन, क्रिप्ट एनालिस्ट, फिलोसोफर एंड थ्योरेटिकल बायोलॉजिस्ट। ये मैं एक ही आदमी की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस की डेवलपमेंट के लिए एलन हाईली इन्फ्लुएंशियल थे। इन्होंने एक मशीन भी इन्वेंट करी थी कॉल्ड द ट्यूरिंग मशीन, विच कैन बी कंसिडर्ड अ मॉडल ऑफ अ जनरल पर्पस कंप्यूटर। बेसिकली ट्यूरिंग मशीन एक थ्योरेटिकल मॉडल है ऑफ कंप्यूटेशन दैट प्रोवाइड्स अ फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कैन बी कंप्यूटेड। इन सिंपल वर्ड्स, ट्यूरिंग मशीन इक्विवेलेंट है टू मॉडर्न कंप्यूटर्स एट अ थ्योरेटिकल लेवल। मीनिंग जो भी एक कंप्यूटर कंप्यूट कर सकता है, एक ट्यूरिंग मशीन भी कंप्यूट कर सकती है, एंड वाइस वर्सा। सिर्फ इतना ही नहीं, एलन ने ट्यूरिंग टेस्ट भी इन्वेंट किया था। इट्स इम्पॉसिबल टू नॉट नो अबाउट दिस टेस्ट अगर आप एआई की फील्ड से बिलोंग करते हैं तो। बेसिकली एक ह्यूमन इवैल्यूएटर होता है, एक ह्यूमन रिस्पॉन्डेंट और एक मशीन रिस्पॉन्डेंट। अब जो इवैल्यूएटर होता है वो ह्यूमन एंड मशीन से कम्युनिकेट करता है वाया टेक्स्ट। इवैल्यूएटर का टास्क होता है ये आइडेंटिफाई करना कि जो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो मशीन है या फिर ह्यूमन। अगर इवैल्यूएटर ये पता लगाने में फेल हो जाता है, देन द मशीन इज सेट टू हैव पास द टेस्ट। इस टेस्ट का कोर कॉन्सेप्ट है कि अगर एक मशीन बिहेव कर सकती है इन अ वे दैट इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अ ह्यूमन, तो हम उसे इंटेलिजेंट कंसीडर कर सकते हैं। एलन के एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन की वजह से ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ एआई एंड थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस। हमने एआई की जर्नी के फर्स्ट बिगेस्ट स्टेप की बात तो कर ली है, जो कि था ट्यूरिंग टेस्ट। अब हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप की बात करेंगे। 1956, 2 years later after Allen's death, AI became a formal field of study in Dartmouth Conference. कॉन्फ्रेंस के पार्टिसिपेंट्स ने डिसाइड करा उन सारे एक्सपर्ट्स को साथ लाने का जो कि इंटरेस्टेड होंगे इन न्यूरल नेटवर्क्स, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड ऑटोमेटा थ्योरी में। ये जानने के लिए इफ मशीन्स कुड सिमुलेट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। नाउ सम ऑफ द नेक्स्ट डेकेड्स आर नोन एज एआई विंटर, लाइक 1960s एंड 70s। लेकिन ये एआई विंटर टर्म का मतलब क्या है, मैं बताता हूँ। टेक्नोलॉजी एंड डेटा अवेलेबिलिटी की लिमिटेशंस की वजह से व्हेन देयर इज रिड्यूस फंडिंग एंड इंटरेस्ट इन एआई, देन उस टाइम पीरियड को हम एआई विंटर के नाम से जानते हैं। अब अगर हम अर्ली 2000s में आए तो कंप्यूटर्स की पावर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई थी। इंटरनेट बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा था अक्रॉस द ग्लोब, जिसकी वजह से देयर वाज अ बूस्ट इन डिजिटल डेटा एंड कंप्यूटर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर एआई, क्योंकि अब एआई के पास टेक्नोलॉजी के साथ वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा भी था टू वर्क विद। एआई हमेशा एक के बाद एक अपने गोल्स अचीव करता रहा है। देयर आर न्यूमरस अचीवमेंट्स। उन्हीं में से एक है जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स। दीज जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स फॉर अ की टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। इन्हीं की वजह से आज हमें रियलिस्टिक लुकिंग एआई जनरेटेड इमेजेस एंड वीडियोस मिल पाती हैं। इसका हमारी लाइफ पर बहुत बड़ा इंपैक्ट रहेगा। इसके ऊपर डिटेल में बात हम आगे वीडियो में करेंगे। फिलहाल चलते हैं हम अपनी फर्स्ट एवर रोबोट की तरफ, सोफिया। 2016 में सोफिया फर्स्ट टाइम पब्लिकली इंट्रोड्यूस हुई थी। सोफिया एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसको हैंसन रोबोटिक्स ने बनाया है। जब सोफिया लॉन्च हुई थी तो इसका क्रेज नेक्स्ट लेवल पर था। हर कोई बस यही सोच के एक्साइटेड था कि फ्यूचर कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड लाइक कम ऑन, फर्स्ट एवर रोबोट अगर आपसे इंटरेक्ट करने लगे तो कौन एक्साइटमेंट में नहीं कूदेगा। एवरीवन विल बिकम अ 5-year-old अपॉन सीइंग इट। सोफिया कंबाइंस विजुअल एल्गोरिथम्स जो कैमरा आइज की हेल्प से विजुअल इनपुट्स को प्रोसेस करते हैं, स्पीच एल्गोरिथम्स जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को यूज करके स्पीच को प्रोसेस एंड प्रोड्यूस करती हैं टू क्रिएट अ ह्यूमन लाइक इंप्रेशन। 2016 was a big year for AI. इसी सेम ईयर में AI managed to beat the world champion in a game called Go. अब एक तरफ हमने फर्स्ट एवर रोबोट बना ली, तो दूसरी तरफ एक बोर्ड गेम जीतना कितनी बड़ी बात हो सकती है। दोस्तों, गो एक एंशियंट बोर्ड गेम है जो चाइना में 3000 साल से भी ज़्यादा पहले डेवलप हुआ था। और ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि दैट इट्स नंबर ऑफ पॉसिबल मूव्स इज गूगल ग्रेटर देन इन चेस। और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ सर्च इंजन वाले गूगल की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली गूगल एक नंबर होता है 1:100 का, मतलब 1 और फिर उसके आगे 100 जीरोस। कैन यू एक्चुअली बिलीव दैट? चेस में 10⁻120 की पॉसिबिलिटीज होती हैं एंड गो में पॉसिबिलिटीज 2.1 × 10⁻170 होती हैं। एंड जस्ट टू लेट यू नो हाउ बिग ऑफ अ नंबर इट एक्चुअली इज, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में एटम्स 10⁻80 एस्टिमेट किए जाते हैं। आई डोंट इवन नो हाउ टू प्रोसेस दिस। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के बाद भी 2016 में डीप माइंड के एल्फा गो ने ह्यूमन वर्ल्ड चैंपियन को गो बोर्ड गेम में हरा दिया था। लोगों का एआई को लेकर कुछ भी ओपिनियन हो, लेकिन हर कोई चैट जीपीटी को जानता ही है। दोज ऑफ यू हु डोंट नो, चैट जीपीटी को ओपन एआई ने डेवलप किया है। 2018 में ओपन एआई रिलीज द फर्स्ट जीपीटी, शॉर्ट फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, कॉल्ड GPT-1।
जीपीटी के अंदर बहुत सारे LLMs आते हैं जिन्हें हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बोलते हैं। इन मॉडल्स को मैसिव अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा की हेल्प से प्री ट्रेन किया जाता है, विच इनेबल्स देम टू जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट, ट्रांसलेट लैंग्वेजेस एंड परफॉर्म वेरियस अदर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क। आई गेस अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम उसे चैट जीपीटी की बोलते हैं। अब अगर हम स्पेसिफिकली GPT-1 की बात करें तो इसको 2 लार्ज डेटा सेट्स की हेल्प से ट्रेन किया था, वन विद अराउंड 8 मिलियन वेब पेजेस एंड वन विद ओवर 11,000 बुक्स। ऑल्दो ये लैंग्वेज प्रोसेसर बहुत ही फ्लुएंट एंड एक्यूरेट था टू एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल, लेकिन ये लॉन्गर ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट को कोहेरेंटली जनरेट नहीं कर पाता था एंड इट वॉज प्रोन टू रेपिटेशन। 2022 में OpenAI ने चैट जीपीटी को इंट्रोड्यूस किया था, लॉन्चिंग अ फ्री प्रीव्यू ऑफ GPT 3.5। इसके रिलीज के एक हफ्ते में ही इट सरपास्ड 1 मिलियन यूजर्स, सून बिकमिंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर एप्लीकेशन इन हिस्ट्री। अब चैट जीपीटी को यूज़ करने के लिए सब उससे इंटरैक्ट कर रहे थे एंड OpenAI को बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। दे वर यूजिंग यूजर्स डेटा टू इंप्रूव देयर प्रोडक्ट, बट इन दिस वर्ल्ड नथिंग गोज दिस ईजी। चैट जीपीटी को सेवरल कंट्रीज में ब्लॉक कर दिया था, इंक्लूडिंग चाइना, ईरान एंड इटली, और OpenAI के अगेंस्ट एक लीगल केस कर दिया था अपने ओरिजिनल मॉडल को ट्रेन करने के लिए अनऑथराइज्ड डेटा का यूज करने पर फ्रॉम आर्टिस्ट एंड राइटर्स। चैट जीपीटी वॉज नॉट दी ओनली जनरेटिव AI टू टेक पब्लिक इंटरेस्ट बाय स्टॉर्म। उसी सेम ईयर में डॉली 2, अ टेक्स्ट टू इमेज जनरेटिव AI मॉडल, और GitHub Copilot, अ कोड राइटिंग असिस्टेंट भी इमेंसली सक्सेसफुल हुए थे। Saying AI has become very advanced in recent years would be a huge understatement. Self-driving cars using robots to complete tasks who can behave and interact with you like any normal human would, offering you a drink while doing a small talk video is not just a vision for future now. This has become our present. Recently, Elon Musk ने रोबोटैक्सी लॉन्च इवेंट में ये प्रूव कर दिया है। Let me give you a quick look कि इस इवेंट में हुआ क्या था। Elon Musk, the sole person responsible for the future of AI. Recently हुआ रोबोटैक्सी लॉन्च इवेंट is no less than a glimpse of what our future will look like. इस इवेंट में, as the name suggests, Elon ने एक ऑटोमेटिक कैब लॉन्च की called रोबोटैक्सी। इस कार के अंदर 2 लोग बैठ सकते हैं, इसमें कोई स्टीयरिंग व्हील या पेडल्स नहीं है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय अ स्क्रीन प्लेस्ड इन द मिडल। इट जस्ट लुक्स सिंपल, फ्यूचरिस्टिक एंड बोरिंग। कूल बट बोरिंग। सिंस हमारे पास ड्राइविंग का कंट्रोल नहीं रहेगा तो स्टार्टिंग में थोड़ी हेजिटेशन तो होगी और डर भी लगेगा, बट नो वन कैन स्टॉप दिस बिकॉज दिस इज अ फ्यूचर। जस्ट रोबोटैक्सी के बाद रोबो वैन भी इंट्रोड्यूस करी थी एंड जस्ट लुक एट दिस थिंग, वाओ, मैंने इससे ज़्यादा कूल चीज़ नहीं देखी है। ये भी कंप्लीटली ऑटोमेटिक है। अकॉर्डिंग टू एलॉन इसमें 20 लोग आ सकते हैं। रोबोटैक्सी से बेटर दिखती है एंड अगर कोई भी एक फ्यूचरिस्टिक ऑटोनोमस व्हीकल इमेजिन करेगा तो इट विल डेफिनेटली लुक लाइक दिस। एंड मैं इन व्हीकल्स के सबसे शॉकिंग पार्ट पर भी नहीं आया हूँ। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। वेल, इतनी भी नहीं। रोबोटैक्सी अराउंड $30,000 की होगी, विच इज़ अबाउट 26,45,000 इन इंडियन रुपीज़ एज ऑफ टुडे। एंड ऑन दी अदर हैंड रोबो वैन भी मे बी इसी के आसपास ही कॉस्ट करेगी। अब ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, $30,000 इनकी प्रिडिक्शन है, तो हम इजीली इनकी कॉस्ट $60,000 to $70,000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ इस इवेंट के सबसे एक्साइटिंग एंड जॉ ड्रॉपिंग एंड पोटेंशियली स्केरी अनाउंसमेंट की तरफ चलते हैं। ऑप्टिमस, एक ऑटोनोमस असिस्टेंट या फिर एक ह्यूमनॉइड फ्रेंड। इट विल मेक यू थिंक वी आर ऑलरेडी इन द फ्यूचर। ये सिर्फ हाथ पैर नहीं हिलाता है, बल्कि इट कैन इंटरेक्ट विद यू। इसे जो भी टास्क दिया गया है वो कंप्लीट कर सकता है एंड अकॉर्डिंग टू एलॉन इट विल कॉस्ट लेस देन द रोबोटैक्सी व्हेन प्रोड्यूस्ड इन स्केल। इसी इवेंट में आप देख सकते हैं कि कैसे ये रोबोट्स डांस कर रहे हैं एंड नॉट ओनली दिस, आप इन्हें ड्रिंक्स एंड स्नैक्स भी सर्व करते देख सकते हैं एंड कुछ तो लोगों के बीच में रहकर उन्हें एंटरटेन भी कर रहे थे। अभी तक हमने AI की हिस्ट्री एंड अचीवमेंट्स के ऊपर बात करी है। नाउ विल शेड सम लाइट ऑन द इम्पैक्ट AI हैज मेड ऑन अस। क्या सही में AI की वजह से लोगों की जॉब चली जाएगी? वेल, क्लियरली इट्स एन एग्जैजरेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा कभी नहीं होगा, पर जब तक हम सब ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके होंगे। गाइज, आई अंडरस्टैंड दैट कि AI बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, बट इट स्टिल हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। ऐसा नहीं है कि AI इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग, डेटा एंट्रीज, मेनली रिपीटेटिव एंड प्रेडिक्टेबल टास्क, सो एनी टाइप ऑफ राइटिंग वर्क, ऐसी जॉब्स पर AI को लोग ऑलरेडी असाइन करने लग गए हैं। बट एट द सेम टाइम AI से रिलेटेड और जॉब्स क्रिएट होने लग गई हैं, लाइक AI डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, एथिकल ओवरसाइट। इसी वजह से तो मोस्ट ऑफ द बच्चे बीटेक में अब स्पेशलाइजेशन में AI चूज करने लग गए हैं। आई थिंक AI हैज़ क्रिएटेड मोर जॉब्स फॉर द टाइम बीइंग, एटलीस्ट फॉर यंगर जनरेशन। AI हैज़ क्रिएटेड मोर जॉब्स फॉर आवर फ्यूचर एज वेल एज आवर प्रेजेंट टू। मैंने जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स के ऊपर बात करी थी, जिनकी वजह से हमें रियलिस्टिक लुकिंग AI जनरेटेड इमेजेस एंड वीडियोस मिलती हैं। जस्ट लुक हाउ इजी इट इज टू जनरेट दीज थिंग्स। लोगों ने ऑलरेडी इसके सोशल मीडिया पेजेस बना लिए हैं एंड दे हैव स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम इट। जस्ट इमेजिन, आपको फोटो क्लिक करने की जरूरत नहीं है, अच्छी सीनरी, एंगल, फैंसी कपड़े, अ गुड कैमरा, किसी चीज़ की भी नीड नहीं है। आप इसको सिंपली घर में बैठ के जनरेट कर सकते हैं इन मिनट्स। ये चीज़ सिर्फ फोटोज एंड वीडियोस तक ही लिमिटेड नहीं है। आई सीन पीपल मेकिंग मनी बाय क्रिएटिंग वेबसाइट्स यूजिंग AI। इनफैक्ट लोगोज भी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक A to Z कंप्लीटली AI से। सो इट्स सेफ टू से दैट AI हैज़ मेड इट ईजी टू यूज सोशल मीडिया फॉर फाइनेंशियल पर्पसेस।
एआई जितना ज़्यादा एडवांटेजेस है उतना ही डरावना भी। एआई कितना ही एडवांस क्यों ना हो जाए, लेकिन एक मशीन को कम्प्लीटली ट्रस्ट करना इज स्टिल अ बिग थिंग। इसका क्लियर एग्जांपल हमें रोबोटैक्सी में दिख जाता है। कोई स्टीयरिंग व्हील या फिर पेडल्स नहीं है, सिर्फ एक बड़ी स्क्रीन। द कार इज कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय द एआई। स्टार्टिंग में एक छोटी सी ट्रिप लेने में एक्साइटमेंट होगी, लेकिन इसे डे टू डे लाइफ में यूज़ करना इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। क्या आप जेन्युइनली इस कार को अपनी एंड अपनी फैमिली के लाइफ के साथ ट्रस्ट कर सकते हैं? इवन इफ ये कार अगर कम्प्लीटली सेफ हो, बट स्टिल अंदर एक डाउट वाली फीलिंग तो रहेगी। आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे अगर कार कोई ऐसा आदमी चला रहा हो जिसे आप ट्रस्ट करते हैं, इवन इफ अगर वो कार को साइड से कहीं मार भी दे तो। बट यू स्टिल चूज दैट पर्सन ओवर एआई। लेकिन ऐसा क्यों? दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ह्यूमंस आर मोर कंफर्टेबल विद मेकिंग अ मिस्टेक एज इट मीन्स दैट दे हैव कंट्रोल ओवर इट। अब क्या कर सकते हैं, एआई के अंदर फीलिंग्स ना हो, लेकिन हमारे अंदर तो है। एलॉन के रोबो टैक्सी के ऊपर इतनी बात हो ही रही है, तो इस इवेंट को ज़रा अच्छे से देखते हैं। रिमेंबर, मैंने कहा था कि एआई स्टिल हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। इस इवेंट में जो रोबोट्स डांस कर रहे हैं, यू कैन क्लियरली सी दैट दे आर प्री ट्रेन्ड डांस स्टेप्स, जो कि स्मूथ भी नहीं है। एंड फॉर द नेक्स्ट थिंग, फर्स्ट लुक एट दिस वीडियो। Would you like cookies with chocolates? Right on. What's your name? Vanessa. Vanessa? Yes, Vanessa. Nice. Pleasure to meet you, Vanessa. Nice to meet you too. Have a great night. Thank you. I mean, come on, it's clearly a real person talking from somewhere. बोलते हुए छोटे छोटे पॉज भी नहीं ले रहा है जैसा रोबोट्स लेते हैं। द इन्फ्लुएंसर मार्कस ब्राउनली ऑल्सो सेड द सेम थिंग। मार्कस ने ये भी कहा कि उस इवेंट में लोग आपस में बात कर रहे थे कि डिफरेंट रोबोट्स की डिफरेंट आवाज़ आ रही थी। आई थिंक इन्होंने फेक इट टिल यू मेक इट को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया था। आई अंडरस्टैंड कि रोबोट्स इतना कर रहे हैं, वही अपने आप में बड़ी बात है। बस वो जो पोर्ट्रे करना चाह रहे थे, मे बी वो नहीं कर पाए। अब वो रोबोट्स की ही आवाज़ थी या फिर किसी इंसान की, आई लीव इट अप टू यू। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन। एआई ह्यूमन से बेटर है इन एवरी फील्ड, ये हमें हर जगह सुनने को मिलता है। लेकिन इसका ट्रूली मतलब क्या है? दोस्तों, हर कोई अपनी लाइफ यूनिक एक्सपीरियंसेस के साथ जीता है। सबकी डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स होती है, पर्सनैलिटीज, प्रेफरेंसेस, यू नेम इट। एआई इन सबको इमिटेट करने का पोटेंशियल लगता है। अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो वो एक्सट्रोवर्ट नहीं हो सकता, एंड वाइस वर्सा। बट दैट्स नॉट द केस विद एआई। अब अगर इसे और सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो जस्ट इमेजिन कि इस दुनिया में हर आदमी एक एप्पल खाता है टू गेन अ स्किल। हर आदमी को डिफरेंट स्किल मिलती है, एप्पल सिंबलाइजिंग यूनिक एक्सपीरियंसेस एंड एनवायरनमेंट। अब सबको एक ही स्किल मिल रही है, लेकिन एआई को एप्पल खाने पर एट द सेम टाइम सारी स्किल्स मिल जाती हैं। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन एंड एन एआई। और एक और डिफरेंस, एआई ओरिजिनल थॉट जनरेट नहीं कर सकता है। इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग इसकी प्रोग्रामिंग पर डिपेंड करती है। इसे स्टार्टिंग से किस डेटा के साथ ट्रेन किया जाता है, इसमें कैसी इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं, एंड ये बिना सवाल करे पूरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने लगता है। वी कैन ऑलमोस्ट से कि हम इसे इंडोक्ट्रिनेट करते हैं। आई मीन, ह्यूमंस तो आपस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, है ना? सिर्फ रोबोट्स बनाकर एंड ह्यूमंस को इमिटेट कर ही एआई की सक्सेस नहीं देखी जाती है। एआई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड कोई भी काम 100% प्रिसीजन के साथ कर सकता है कि नहीं, ये सब देखा जाता है। एआई की फील्ड में जितना इंपॉर्टेंट एक रोबोट का डेवलप होना है, उतना ही इंपॉर्टेंट एक सिंपलेस्ट डे टू डे लाइफ सिचुएशन को टैकल करना भी है विदाउट एनी मिस्टेक्स। लेकिन क्या सही में हम एआई के जर्नी में इतने आगे आ गए हैं? एआई के बेनिफिट्स एंड एआई को लेकर लोगों के कंसर्न्स रियलिटी में कितने सही हैं? दोस्तों, सिविलाइजेशंस बनती हैं एंड खत्म हो जाती हैं, ये नेचर का पार्ट है। एंड द थिंग दैट ब्रिंग्स एन एंड टू एन एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन, खुद उस सिविलाइजेशन में रहने वाले लोग ही इंट्रोड्यूस करते हैं। वो एक आइडियोलॉजी हो सकती है, इन्वेंशंस, रिचुअल्स, सम सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस इन्वॉल्विंग देयर बिलीव्स, टेक्नोलॉजी, आंख बंद करके बिना क्वेश्चन करे अपनी लीडर को फॉलो करना। इट कैन लिटरली बी एनीथिंग टिल मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर एग्रीइंग विद इट। मे बी हमारे लिए ये चीज़ एआई हो सकती है। रिसेंट ईयर से एआई एक्सेप्शनली फास्ट ग्रो कर रहा है, विच मीन्स द वर्ल्ड इज चेंजिंग वे टू फास्ट। नॉर्मली लोग जितने रेट ऑफ चेंज के साथ कंफर्टेबल हैं, उससे भी तेज, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक हेजिटेशन है एआई को लेकर। टू पुट इट सिंपली, पीपल फेयर व्हाट दे कांट अंडरस्टैंड, एज सिंपल एज दैट। हमारी लाइफ एआई कंट्रोल करेगा, एआई विल बी द एंड ऑफ ह्यूमैनिटी। ये कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं, वेरी अनलाइकली टू हैपन, एटलीस्ट फॉर नाउ। अगर हमने हर चीज़ में एआई डाल दिया, देन वील हैव टू डिपेंड ऑन इट कम्प्लीटली, एंड आई डोंट थिंक ऐसा होगा फॉर टू गुड रीजंस। फर्स्टली, आई डोंट थिंक कि जो लोग इस चीज़ के इंचार्ज होंगे वो इतने बेवकूफ़ होंगे, विच आई नो इज डिबेटेबल। अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो वो ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा वो बेवकूफ़ होंगे, बट इस वजह से कि वो एआई के एडवांसमेंट के अपने एम्बिशन में इतना डूब जाएंगे कि वो इसकी वजह से किसी भी नेगेटिव इम्पैक्ट को कंप्लीटली नज़रअंदाज कर देंगे, विच इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी, बट स्टिल आई डोंट थिंक इट विल हैपन। नाउ सेकेंडली, एआई को हर फील्ड में इंप्लीमेंट करने के लिए इन्हें रिस्पेक्टिव फील्ड्स के टॉप इंडिविजुअल्स को कन्विंस करना पड़ेगा, विच इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क अनटिल एंड अनलेस इसमें उनका भी कुछ फायदा हो, जिसके होने के चांसेस कम हैं। We clearly know that AI is incapable of morality, compassion, kindness और sympathy, which are really important. चलो फिर भी बस थोड़ी सी देर के लिए let's assume कि AI हर जगह implement हो जाए। What will our lives look like? Of course better technology होगी, लेकिन हमारी लाइफ जेल जैसी लगने लगेंगी। हमारे पास फ्री विल होगी तो, but we won't be able to use it. Otherwise हम पर फाइन लग जाएंगे या फिर straight to prison. इन सिंपल वर्ड्स, जो AI ने डिसाइड किया होगा वही होगा, एंड थैंक्स टू दी एडवांस टेक्नोलॉजी। अगर किसी ने ऐसा कुछ करने का ट्राई किया जो कि अलाउड ना हुआ तो वो ईजिली पकड़ा जाएगा।
अब ह्यूमंस हर जगह पहुंच पाएँ या ना पहुंच पाएँ, लेकिन एआई डेफिनेटली हर जगह पहुंच जाएगा। एंड ऑफ कोर्स दिस विल ओनली बी अप्लाइड टू कॉमन पीपल, बड़े लेवल वाले लोगों पर नहीं। वो इजीली अपने आप को एआई के सिस्टम से एक्सक्लूड कर लेंगे ताकि सिस्टम उन्हें स्कैन ही ना करे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, व्हाट इफ अगर मैं बोलूं कि हम ऑलरेडी ऐसी एक सोसाइटी में रह रहे हैं, एंड बाय सोसाइटी आई मीन इस दुनिया में हर कंट्री। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ एआई के बजाय लॉज, पुलिस एंड कोर्ट्स हैं। कॉमन आदमी तो बहुत ईजिली फंस जाता है, पर ऑन दी अदर हैंड द पीपल विद पावर नॉट सो मच। इसी टॉपिक से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी याद आया। जो लोग हर समय कंप्लेन करते हैं कि कॉमन आदमी तो हर जगह फंस जाता है, लेकिन वो आदमी जिसके पास पैसा हो या फिर पावर, वो नहीं फंसता। व्हाट इफ अगर हम उन लोगों को एक पोजीशन ऑफ पावर दे दें, तो क्या वो इसे सेम चीज़ के लिए यूज़ करेंगे या फिर नहीं? एग्जैक्टली, आवर प्लैनेट इज इन एज सिंपल एज इट सीम्स। खैर, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एआई हर जगह इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है एंड इट कैन नेवर रीच अप टू इट्स फुल पोटेंशियल। रीजन बीइंग द एक्सट्रीम प्रोबेबिलिटीज कॉज्ड बाय एआई's फ्रीडम। क्योंकि पहले स्टेप में एआई विल डू एवरीथिंग इन इट्स पावर टू मेक लिटरली एवरीथिंग बेटर, जो कि सही चीज़ है। But once this is done, AI will shift its focus to remove anything that will pose a threat for the betterment of society as per its understanding and programming. This will cause problems for anyone who is not in AI industry, which is like everyone except Lon right now. हम एक तरह से कह सकते हैं कि AI बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर काम करेगा। AI will tend to act with strong actions as it doesn't understand human emotions. वो ह्यूमन वैल्यूज़ को, सेंटिमेंट्स को नहीं समझ सकता। AI कोई भी काम आउट ऑफ गुडविल नहीं करेगा, उसके हर एक्शन के पीछे एक मोटिव, एक पर्पस होगा। अब AI हमारी लाइफ कंट्रोल करेगा या फिर नहीं, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। I'll see you in the next one.